होंगे। एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। कई विभागों के अफसरों को इसका सदस्य बनाया गया है। एनसीआर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एनसीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले की 27,826 वर्ग किलोमीटर भूमि को एनसीआर में शामिल किया गया है। एनसीआर प्राधिकरण का मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा और एनसीआर बनने से देखिए प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर होगा। किसी प्राधिकरण का विलय नहीं, सबका अस्तित्व बरकरार रहेगा। देखिए राज्य राजधानी क्षेत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कहा जा रहा है कि राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ समेत 6 जिले होंगे और इसका कार्यालय भी देखिए यहीं पर बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए राज्य राजधानी क्षेत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिल्कुल एनसीआर की तर्ज पर अब राजधानी क्षेत्र बनाए जाने की कवायद पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में तकरीबन 6 जनपद हैं जिनको राजधानी क्षेत्र में जो है जोड़ा गया है। चाहे बात करें बाराबंकी की, रायबरेली की, हरदोई की, उन्नाव की, लखनऊ की, तो और ये जो है बाराबंकी, ये तमाम ऐसे जनपद हैं जो राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं, जिसको लेकर के राज्यपाल के यहाँ से जो मंजूरी है वो मंजूरी मिल गई है। और अब रमेश गोकर्ण जो आवास विकास के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने अधिसूचना भी जारी कर दी है। और इसका जो ये कहा सकता कि कैपिटल जो है वो लखनऊ में ही बनाया जाएगा। तो ऐसे में 6 जनपद हैं जिनको जोड़ा गया है और सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हरदोई का क्षेत्रफल है जो सबसे ज़्यादा इस राजधानी क्षेत्र में जोड़ा गया है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वहाँ का रहने वाला है। तो ऐसे में अब एनसीआर की तर्ज में लखनऊ को भी विकसित किया जाए और एनसीआर की तरीके से ही खूबसूरत कैसे बनाया जाए, उसको लेकर के कवायद चल रही थी और उस कवायद के लिए अधिसूचना अब जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए इससे कहा जा रहा है कि आर्थिक विकास को गति मिलेगी और इन जिलों का विकास दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर ही होगा। बिल्कुल, चूंकि राजधानी क्षेत्र बनाए जाने के बाद औद्योगिक विकास जो है ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। चूंकि जब राजधानी क्षेत्र होगा तो ऐसे में विकसित करने के लिए चाहे बिजली की बात करें, आवागमन की बात करें, तमाम क्षेत्र हैं जिससे एनसीआर डेवलप हुआ है तमाम क्षेत्रों में। ऐसे में यहाँ पर जो एनसीआर की तर्ज पर ही राजधानी क्षेत्र जो बनाया जा रहा है उसी तरीके से इसको भी डेवलप किया जाएगा, जिससे कि डेवलपमेंट बढ़ सके और लखनऊ को समेत लखनऊ से सटे जो तमाम जनपद हैं उनको भी विकसित किया जा सके। रायबरेली हो चाहे बाराबंकी हो, हरदोई हो, इनको भी और डेवलप किया जा सके। उसको यहाँ पर भी औद्योगिक जो घराने हैं वो यहाँ पर अपनी कंपनियाँ लगा सके। तमाम जो है जो कार्य हैं औद्योगिक के वो किए जा सके। उन तमाम चीज़ों को लेकर के ये प्लानिंग की थी सीएम ने और अब उसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर काम देखने को मिलेगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल संजय, देखिए लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे थे कि क्या प्राधिकरण का विलय किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कुछ होने वाला है, सबका अस्तित्व बरकरार रहेगा। बिल्कुल, विकास प्राधिकरण के वर्क अपने अलग हैं और अगर बात करें राजधानी क्षेत्र की तो उनका वर्क क्षेत्र अपना जो वर्क फील्ड है वो अपनी अलग है। तो ऐसे में विलय की संभावनाएं नहीं है। अभी तक की जो अटकलें हैं वो पूरी तरीके से खारिज करती है सरकार। विलय की कोई अटकलें जो लग रही थी वो नहीं है। लेकिन कैसे लखनऊ समेत लखनऊ से जो सटे जनपद हैं उनको विकसित किया जा सके, उन्हें तमाम क्षेत्रों में आगे किया जा सके, अग्रणी कैसे प्रदेश को बनाया जा सके और खास करके लखनऊ को कैसे बेहतर किया जा सके, उसको लेकर के सीएम और सीएम की टीम लगातार प्लानिंग कर रही थी। और अब उस प्लानिंग को पूरी तरीके से अमली जामा पहनाए जाने को लेकर के पूरी कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। इसको लेकर के राज्यपाल से मंजूरी मांगी गई थी, राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी गई है। तो ऐसे में प्रमुख सचिव रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद अब इस पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल संजय, क्या लगता है जिस तरीके से 6 जिले शामिल किए गए हैं, क्या आगे भी कई जिले इसमें शामिल हो सकते हैं क्या?
अभी इन 6 जिलों पर से ही काम होना शुरू किया जाएगा, क्योंकि राजधानी क्षेत्र का एक क्षेत्रफल पूरी मानक के तरीके बनाया गया है, तो उसमें अन्य जनपदों को जोड़े जाने की अब प्रक्रियाएं समाप्त मानी जाती हैं, क्योंकि 6 जनपद जो लखनऊ से सटे हुए हैं उनको जोड़ा गया है। चाहे बात करें बाराबंकी की, बात करें लखनऊ की, या बात करें हरदोई की, रायबरेली की, क्योंकि कानपुर अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि बड़ा शहर है, महानगर है, तो ऐसे में कानपुर को नहीं जोड़ा गया है। कानपुर से पहले उन्नाव को और इस क्षेत्रफल में रखा गया है। तो अब इस पूरे जो राजधानी क्षेत्र बनाया जा रहा है उसमें केवल और केवल 6 जनपद ही रखे जाएंगे, क्योंकि जो महानगरों से कटे हुए जनपद हैं और महानगरों की विकास से की मार से वो अविकसित रह गए हैं, ऐसे जनपदों को जोड़ा गया है। तो अब ये केवल और केवल 6 जनपद ही रहने वाले हैं। जी नंदिनी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं।